एग्जाम की बात करूं तो भैया आज आपके सीटेट के एग्जाम फाइनली खत्म हो गए। उसके बाद आपकी 11, 18, 24 की कुछ शिफ्ट के बचते हैं, वरना फाइनली आज आपके खत्म हो गए। अब आपको आगे क्या काम करना है? देखिए आगे कुछ दिन अब आप लोग चाहे रेस्ट कर सकते हो, वरना आगे अब मैं कुछ वीडियो बनाकर आपको डालूंगा कि आगे आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है अगर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। बट मेरी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोग सिर्फ टीचिंग एग्जाम पर फोकस ना करके नॉन टीचिंग के भी अगर एग्जाम होते हैं, लाइक आपका एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, तो आप लोग उन एग्जाम की भी तैयारी करिए। क्योंकि जॉब पर्टिकुलर आपकी सिर्फ टीचिंग एग्जाम में नहीं निकल रही है, यहाँ पर जॉब आपकी नहीं निकल रही है। केवीएस की वैकेंसी 4 साल बाद आई, सुपर टेट अभी नहीं आया, डीएसएस भी नहीं देखने को मिला। तो आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोग टीचिंग के साथ साथ आप नॉन टीचिंग एग्जाम के भी फॉर्म भरिए। जहां पर भी वैकेंसी निकले वहां पर आप लोग फॉर्म भरिए, उसको अप्लाई करिए, उसकी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालूंगा। आप लोगों को खाली नहीं बैठना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम रहेगा उसकी हमको तैयारी करनी है, ये काम आपको नहीं करना। बाकी जैसा आप लोग में से क्वेश्चन पूछते हो कि सर आप इस फलाने एग्जाम की मतलब बैच निकाल दीजिए, इसकी कोचिंग हम लोग करेंगे। तो देखिए बैच निकालने से भी बात नहीं बनेगी, मैं बैच भी निकाल दूंगा, ठीक है, मेरा उससे फायदा हो जाएगा, बट ये काम मुझे नहीं करना है। जो भी करिए आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है, गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से तैयारी करनी है। तो जितना हो सके मैक्सिमम सेल्फ स्टडी आप लोग करिए। कोई पर्टिकुलर एग्जाम आएगा उसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा, उसमें आपको चाहे बैच की जरूरत होगी दे दूंगा, बट मैक्सिमम कोशिश करिए आप लोग जितना हो सके सेल्फ स्टडी घर पर करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी एग्जाम निकले, नॉन टीचिंग का, एसएससी का, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम निकले उसकी प्रिपरेशन अब आपको आगे करनी है। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि सीटेट के बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि सिर्फ टीचिंग एग्जाम के भरोसे आपको घर पर बैठे नहीं रहना है। वरना बहुत बच्चे हैं जो सीटेट एग्जाम पास करके घर पर बैठे हैं, बट वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है। ठीक है, ये काम आपको करना है। रही इसके रिजल्ट की बात, अभी तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है रिजल्ट के बारे में जो मैं आपको दूं, बट रिजल्ट आपका आ जाएगा क्योंकि 11, 18, 24 वालों की शिफ्ट बचती है, तो रिजल्ट कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रही आपके सीटेट वाले बच्चों की बात जो मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन बच जाता है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है, सवाल है, उनका आंसर एक एक करके जल्दी से दे देता हूँ। पूछे आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक है, आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, आपके रिजल्ट से पहले ही आपके आंसर की आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर मैराथन ट्राई करूंगा मैं, लेकिन कंप्यूटर मैराथन मुझे लग नहीं रही हो पाएगी, क्योंकि देखिए जो मैं वही बात कहता हूँ जिसको मैं फुलफिल कर पाऊँ, तो कंप्यूटर मैराथन मुझे लग नहीं रही हो पाएगी। ठीक है, और करंट अफेयर में जरूर ट्राई करूंगा, बट कंप्यूटर मैराथन में कमिट नहीं कर सकता आप लोगों से। पेडागोजी की तो आपकी सारी यूनिट में करा दूंगा। ठीक, और पूछिए। यूपीटेट की मैं कराऊंगा यार। देखो पहले मैं सीटेट करा रहा था, उसके बाद फिर मैं केवीएस के अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो इन एग्जाम के बाद मैं कम से कम 2-3 दिन तो भर के मुझे सोना है, आराम करना है यार, क्योंकि मेरी भी यार हालत खराब हो गई है तैयारी कराते कराते। पिछले कई महीनों से कंटिन्यूअसली तैयारी करा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन मैं भी आराम करूँ। तो यूपीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। पिछले साल मैंने तैयारी कराई थी, 1.5-2 महीने की तैयारी बहुत होती है यूपीटेट के लिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम है नहीं, मैं करा दूंगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए। ठीक है, और पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। सर मुझे पर्सनली नंबर चाहिए आपका, पर्सनली नहीं मिल सकता भाई आपको। ठीक, और पूछिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार स्टेट, हाँ, अगर आपका जो बिहार स्टेट आएगा, लेट्स सी कब आएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जितने भी आपके सुपर टेट है, चाहे बिहार का हो गया, ये आपका यूपी का हो गया, इनके ऊपर अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, मेरे पास अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है इनकी कब तक आएगा ये। ठीक, नहीं मॉक टेस्ट पेड वाले नहीं दे सकते, और बाकी भी दे सकते, जो मॉक टेस्ट है पेड वालों के लिए तो फ्री है, क्योंकि उन्होंने जो बैच लिया हुआ था उनके अकॉर्डिंग। और पूछिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप लोग पेडागोजी के लिए। क्वेश्चन आंसर की जितनी प्रैक्टिस करना है उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए पेडागोजी के लिए, क्वेश्चन आंसर की जितनी आपको करनी है। ठीक है, और पूछिए क्या क्वेश्चन है। यूपीटेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? बेस्ट बुक के चक्कर में मत पड़िए, पिछले साल की मैंने मैराथन क्लास डाली हुई है, उनको जाके देखिए, अलग अलग यूनिट वाइज डाली हुई है, उन मैराथन क्लास को देखिए, और उसके बाद यूपीटेट के क्वेश्चन लगाना, आपको पता लग जाएगा कि यूपीटेट किस लेवल का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, इतने छोटे एग्जाम के लिए ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, ठीक है भाई।
केवीएस और एनवीएस के इंटरव्यू एक साथ है। केवीएस के इंटरव्यू कहाँ से आ गए भाई? अभी एनवीएस के तो जो है, लेकिन केवीएस के भी कहाँ गए? ठीक है, और पूछिए। रिटर्न में कितने बच्चे पास किए जाते हैं? देखिए रिटर्न में इनके ऊपर डिपेंड करता है, 2 गुना बुला ले, 2.5 गुना बुला ले, लेट्स सी इस बार कितने गुना बुलाएंगे। लेकिन आप तो कोशिश करिए ना भाई, पहले आप लोग अपना रिटर्न को तो करिए क्वालिफाई, कितने गुना बुलाएंगे ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ठीक है। करंट अफेयर जो भी आपकी मैंने बताया 15 जनवरी है, 15 जनवरी से लास्ट पहले के जो होते हैं आपके, लगभग 5 महीने आप लोग कर लीजिए, आपकी करंट अफेयर वो सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, एटलीस्ट 4 महीने 5 महीने की तो आप लोग कर लीजिए, वो काफी रहेगी। ठीक है, और पूछिए। सुपर टेट का बैच नहीं भैया, अभी कोई नहीं सुपर टेट का बैच। ठीक ठीक है, और पूछिए क्या क्वेश्चन है। सीटेट का रिजल्ट देखिए मैं पूछ के बता दूंगा, लेकिन अभी अगर मेरे पास ऑथेंटिक आएगी तो ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई बड़ा मैटर नहीं है, पहले आंसर किया आएगा आपकी, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए इसकी आप। रीट केवीएस फंस गए, हाँ जी, रीट और केवीएस फंस गए आपके एक साथ, नैतिक दुविधा आप लोगों के सामने पड़ गई। चलिए, और यही क्वेश्चन थे, और उसके बाद आपके सब रिपीट हो रहे एक बार। बट सर आप मैसेज नहीं देखते, क्या मैसेज है आपका इसमें? बिहार 7th फेज कब तक आएगा? अभी कुछ जानकारी नहीं इसकी एग्जैक्ट मेरे पास कि कब तक आएगा। मेरा स्कोर पेडागोजी में कम आ रहा है, कुछ सजेस्ट कीजिए। क्वेश्चन आंसर ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई आपको टॉपिक या कोई सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता तो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझिए, तभी आपकी बात बनेगी। ठीक ठीक है भाई। ठीक, हार्ड शिफ्ट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा? मुझे नहीं लग रहा सीटेट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट आप लोगों को लग रही होगी वो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इन लोगों ने 3-4 शिफ्ट दी थी। बट पिछली बार जब मैंने बात करी थी तो वहां पर लोगों ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जब पिछली बार मैंने बात करी थी उनसे तो उन्होंने कहा था नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बट जब आया था रिजल्ट आया था, कुछ बच्चों से बात करने पर भी उन्होंने कहा था कि हमारे नंबर बढ़े या घटे हैं। ठीक है, तो पिछली बार तो संभावना थी, बट वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन उनसे बात करने के बावजूद भी हुआ था, बच्चों से नंबर जब पूछे थे तब भी हुआ था। बट इस बार क्या होता है, ऐसा अभी कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है कि उसको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ कहा जाए। ठीक है, चलिए। सर मैं आपसे बहुत टाइम से जुड़ा हुआ, आपसे मिलना है सर। ठीक है भाई, मिल लेंगे एक दिन। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल 8 बजे। तो कल 8 बजे आप लोग आ जाना, कल आपकी एक मैराथन क्लास हो जाएगी, उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी यूनिट के अंदर पेडागोजी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट।